एक धारा देश के अंदर चलनी चाहिए कि ये जितने भी भारत के अंदर हिंदू से मुसलमान बने हैं, इन सब की अब घर वापसी होनी चाहिए, पुनः इनको सनातन धर्म में आना चाहिए और हम उसको लाने के लिए संभल ने ये बात सिद्ध कर दी है कि जहां जहां ये विधर्मी खुदा की बात करते हैं वो कहीं खुदा नहीं है। जहां भी वो खुदा कहते हैं वहां सब महादेव हैं, सनातन है। किसी को विश्वास ना हो तो खोद कर देख ले। और वहां जो सीओ है उसको हम साधुवाद देते हैं और उसने सत्यता की बात कही है कि उसने कहा कि होली तो वर्ष में एक बार आती है और होली जिसको रंग से परहेज है तो वो उतनी देर घर से क्यों निकलता है, आराम से घर में बैठे। और अगर रंग पड़ भी गया तो क्या उसका इस्लाम इतना कमजोर है कि जरा से रंग पड़ने से इस्लाम खतरे में आ जाता है। अगर ऐसा कमजोर धर्म है तो ऐसे कमजोर धर्म को तो वैसे ही छोड़ देना चाहिए। आज लक्ष्मी नगर में और हमारे शुक्रताल की हमारी विभूति और पूज्य महादेव आश्रम जी के परम शिष्य श्री भगवान आश्रम जी महाराज, और उन्होंने समाज में धार्मिक और सामाजिक उत्थान के लिए एक बहुत सुंदर आश्रम की यहाँ स्थापना की है। निश्चित रूप से उन्होंने ये बहुत ही श्रेष्ठ और महान कार्य किया है। आज उसका यहाँ लोकार्पण हो रहा है और बड़ी मात्रा में भगत लोग आए हैं और हम सब लोग भगवान आश्रम जी को अपनी शुभकामना बहुत बहुत साधुवाद देते हैं कि उन्होंने साधुता की इस परंपरा को, संन्यास की परंपरा को और मुजफ्फरनगर में आगे बढ़ाया है। तो निश्चित रूप से यह स्थान जहां लोगों के अंदर धार्मिक आध्यात्मिक भाव की वृद्धि करेगा, वहीं सामाजिक सेवाओं के भी नए नए आयाम और कार्य करता रहेगा। महाराज जी, अभी आपने प्रवचनों में सनातन धर्म की रक्षा को लेकर बात कही थी, उसमें कहा गया था जिस तरह मोदी योगी के भरोसे आप बैठे हैं, उसको लेकर क्या? देखिए, दुनिया में जहाँ धर्म की बात होती है तो दुनिया में केवल एक ही धर्म है और धर्म की रचना प्रकृति यानी परमात्मा करते हैं, जिसको हम सनातन धर्म कहते हैं। वही इस प्रकृति ने, परमात्मा ने मनुष्यों के लिए बनाया है। धर्म दुनिया में केवल एक है और वह सनातन धर्म है। धर्म के इसके अलावा जो दुनिया जिनको धर्म कह रही है वो धर्म नहीं हो सकते, क्योंकि धर्म का निर्माण व्यक्ति नहीं कर सकता। वो पंथ हो सकते हैं, मजहब हो सकते हैं, बाकी कुछ भी हो सकते हैं। तो दुनिया में मानवता का अगर कोई धर्म है, दुनिया में परमात्मा का कोई धर्म है तो केवल सनातन धर्म है। और आज दुनिया में सनातन धर्म फिर से जग रहा है। जो अभी प्रयागराज का कुंभ हुआ है, उस कुंभ में जिस प्रकार से दुनिया से होड़ लगी है कि हमें कुंभ जाना है, और मैं एक जानकारी और दूं कि सनातन धर्म की जो गूंज है वो अब जागृत इस भारत में हो रही है। प्रयागराज महाकुंभ में बड़ी मात्रा में इस देश के मुसलमानों ने स्नान किया और स्नान करके ये कहा कि हमारे पूर्वज हिंदू थे, हमारे पूर्वज संगम और प्रयागराज कुंभ के प्रति आस्था श्रद्धा रखते थे। हम अपने उन पूर्वजों को ही नमन करने आए हैं। तो देश के अंदर मुसलमानों का एक भाग ये मान रहा है कि 2-4 पीढ़ी पहले औरंगजेब आदि के अत्याचार से हम मुसलमान बनने को मजबूर हुए थे, और अब एक धारा देश के अंदर चलनी चाहिए कि ये जितने भी भारत के अंदर हिंदू से मुसलमान बने हैं, इन सब की अब घर वापसी होनी चाहिए, पुनः इनको सनातन धर्म में आना चाहिए और हम उसको लाने के लिए तैयार हैं। महाराज, इस समय संभल का मामला पूरे देश में गूंज रहा है। एक ये संभल में जो सीओ है अनु चौधरी, उन्होंने बयान दिया था कि जिन को लोगों को रंग से परहेज है, गुलाल से परहेज है, तो वो बाहर ना निकले। तो उसके बाद तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं हैं, कोई कहता है उनको मुकदमा दर्ज हो, कोई कहता है जेल भेजो। तो क्या कहना चाहेंगे? संभल
हमारे शास्त्रों में वर्णित है कि कलयुग का आदि तीर्थ संभल है। जिस समय विधर्मियों का इस देश पर आक्रमण हुआ, उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से संभल को समाप्त करने का, संभल में सनातन संस्कृति को समाप्त करने का कुचक्र रखा। वहां 68 तीर्थ हैं और सराय हैं, कूप हैं। वो कलयुग का तीर्थ है। और संभल ने ये बात सिद्ध कर दी है कि जहां जहां ये विधर्मी खुदा की बात करते हैं, वो कहीं खुदा नहीं है। जहां भी वो खुदा कहते हैं वहां सब महादेव हैं, सनातन है। किसी को विश्वास ना हो तो खोद कर देख ले। और वहां जो सीओ है उसको हम साधुवाद देते हैं, और उसने सत्यता की बात कही है कि उसने कहा कि होली तो वर्ष में एक बार आती है, और होली जिसको रंग से परहेज है तो वो उतनी देर घर से क्यों निकलता है, आराम से घर में बैठे। और अगर रंग पड़ भी गया तो क्या उसका इस्लाम इतना कमजोर है कि जरा से रंग पड़ने से इस्लाम खतरे में आ जाता है? अगर ऐसा कमजोर धर्म है तो ऐसे कमजोर धर्म को तो वैसे ही छोड़ देना चाहिए, गड्ढे में डाल देना चाहिए। फाइट बाहर है।